नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। एमपी दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने किया शानदार स्वागत। उज्जैन में महाकाल के किए दर्शन। देश भर में आज मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देवास में महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। महिला दिवस पर सीएम शिवराज ने भोपाल में किया पौधरोपण। निर्भया बाइक को भी दिखाई हरी झंडी। कहा, महिलाओं बेटियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। एमपी विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन। सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही स्थगित। कल पेश होगा बजट। मध्य प्रदेश में बजट पेश करने से पहले कल कैबिनेट की बैठक। कल ही विधानसभा में पेश किया जाएगा बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इंदौर पहुंचकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान वी डी शर्मा ने सह संगठन मंत्री हितानंद, प्रदेश महामंत्री और इंदौर संभाग प्रभारी भगवान दास समनानी समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, कांग्रेस की गुटबाजी झलक के बाद अब विधानसभा में भी देखने को मिली है। उन्होंने कांग्रेस में जंग की शुरुआत होने की बात कही। भूपेश बघेल कसडोल के गिरौदपुरी धाम पहुंचे और बाबा गुरु घासीदास के मंदिर पहुंचकर मत्था टेका। इस मौके पर सीएम पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली और समृद्धि की उन्होंने कामना की। सीएम के साथ इस दौरान डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और नगरीय निकाय मंत्री चंद्रदेव रॉय मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि गिरौदपुरी धाम बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि, कर्मभूमि और तपोभूमि है। 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों पर सकारात्मक परिणाम आने की बात कही। सकारात्मक परिणाम आने की उन्होंने बात कही। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि और तपोभूमि गिरौदपुरी धाम पहुंची। इस मौके पर पूर्व सीएम में आयोजित गुरु दर्शन मेले में शामिल हुए। पूर्व सीएम रायपुर से गिरौदपुरी धाम सड़क मार्ग से पहुंचे और बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली पर माथा टेका। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने देवास में पहुंचे और प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित सहायता समूह के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। देवास में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहायता समूह के पोषक संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दुर्ग पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। साथ ही पैदल मार्च कर पिंक डे मनाया। कार्यक्रम में विभाग के अधिकारियों के साथ साथ लगभग सभी महिला कर्मियों और अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का आयोजन भिलाई पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेकर पूरे परिसर को गुलाबी गुब्बारों से सजाया गया। बुरहानपुर में बीजेपी के प्रवक्ता अर्चना चिटनिस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सहायता समूह की महिलाओं का तिलक लगाया और फूल माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा, प्रदेश भर में महिलाएं जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत गांव-गांव में नलों के टैक्स की वसूली करने का काम करेंगी और अन्य महिलाओं को भी ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगी। महिला ने अभिनेता राजेश खन्ना की फिल्म अवतार के से प्रेरणा लेकर एनजीओ बनाया और अपना घर वृद्धाश्रम खोला। सुंदरम कॉलोनी देवली रोड पर एक मकान में अपना घर वृद्धाश्रम खोला गया, जहां बेसहारा वृद्धजनों को हर तरह की खुशी मिल रही है। ये वृद्धाश्रम 20 नवंबर 2016 को खोला गया था। अपने घर में रह रहे 18 बुजुर्गों की कहानी सुनकर हर कोई रुआंसा हो जाता है। किसी की औलाद नहीं तो किसी को औलाद नहीं ठोकर खाने को छोड़ दिया।
ग्वालियर में एक युवक ने नशे में खुद को गोली मार दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां से गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला पड़ाव थाने के रेलवे कॉलोनी का बताया जा रहा है। युवक के आत्मघाती कदम पर उसके परिजनों ने उसके साथियों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा जिले के बमरीडीह करनौद के एकता समूह की महिलाएं होली पर्व के लिए नेचुरल हर्बल गुलाल बना रही हैं और हर्बल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना से जुड़कर महिलाएं लगातार आत्मनिर्भर बन रही हैं। नेचुरल हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं महिलाएं। 18 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। इस पर्व में रंग और गुलाल से होली खेली जाती है, जिसमें कई बार हार्ड केमिकल युक्त गुलाल के प्रयोग होते हैं। बैतूल में खड़ी ट्रक में जा घुसी बस, हादसे में 5 यात्री घायल। बालाघाट से भोपाल जा रही थी बस। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनखाड़ी इलाके की घटना बताई जा रही है। मंदसौर की किरण बैरागी की बचपन की जिद ने उनका सपना साकार किया। किरण बैरागी पूरे उज्जैन संभाग में अकेली एसएसएफ एग्जाम पास कर एसएसएफ कांस्टेबल बने। किरण साधारण परिवार में जन्मी पली, माता पिता भाई के सपनों को साकार किया। ऐसी बेटी जिसने बचपन में ही जो सोचा वो कर दिखाया और मुकाम हासिल किया। देश भर में एसएसएफ एग्जाम में 63 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ, जिसमें किरण बैरागी का नाम शामिल है। किरण दिल्ली के गृह मंत्रालय में सुरक्षा बल में अपनी सेवाएं देंगी। विदिशा में कार में लगी भीषण आग। पार्किंग से लगी कार में आग। कार सवार 3 लोग सुरक्षित निकले। कार में एक युवक और 3 बच्चे सवार थे। मनोहर टॉकीज के पास की घटना बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अच्छी खबर। फसल बीमा की राशि से नहीं होगी कर्ज की वसूली। खाते के संचालन पर भी रोक नहीं। सहकारिता आयुक्त संजय गुप्ता ने जारी किए आदेश। सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए आदेश। चालू ऋण के समायोजन के पहले किसान से लेनी होगी सहमति। महिला दिवस पर सुजालपुर की यशी शिवपुरिया की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणादायी है जो अपनी कमजोरियों को गिनाकर सफलता के लिए प्रयास नहीं करते। यशी 2 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी बेटी हैं। यशी जन्म से बोल सुन नहीं पाती, जिसके बाद परिजनों ने उसे दिव्यांगों के स्कूल में पढ़ाया। पिंडिंग और मेहंदी की मास्टर बनी यशी ने ब्यूटी पार्लर में जाकर दुल्हन सजाना भी सीखा। 2 ब्यूटी कंपटीशन भी जीत लिए। आज शहर में स्थिति ये है कि मैरिज इवेंट में मेहंदी सजाने के लिए इनको बुलाना पड़ता है। मूक बधिर होने से ग्राहकों से वो अपनी मां से बात करने को कहती हैं। मम्मी ग्राहकों से बात कर उनकी अपेक्षा और दिए जाने वाले रुपए के बारे में इशारे से यशी को बताती हैं। विदिशा जिले में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बिना शर्म झिझक के चुनौतीपूर्ण कार्य करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बदलाव आ गया है। इन महिलाओं में शामिल नीलू शर्मा और हेमलता साहू ने स्वसहायता समूह के माध्यम से जुड़कर काम किया और उनकी जिंदगी में बदलाव आया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नीलू और हेमलता ने अन्य महिलाओं से भी आगे बढ़कर काम करने की अपील की। वहीं दूध बेचकर कारोबार करने वाली सीमा यादव ने भी महिलाओं के घर से बाहर निकलकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कही। जशपुर में ठगी का आरोपी गिरफ्तार। 15 लाख से भी अधिक की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। पक्का मकान निर्माण के नाम पर की थी ठगी। आरोपी ठेकेदार कई लोगों से पैसे लेकर फरार हुआ था। ठेकेदार कुदुस अली राजनांदगांव से हुआ गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम गहलोत ने दी महिलाओं को सौगात। सरकारी बसों में मुफ्त सफर करने की दी छूट। बहन बेटियों ने किया मुख्यमंत्री का धन्यवाद। महिला दिवस के मौके पर सीएम गहलोत ने वुमेन एम्पावरमेंट पर दिया जोर। कहा महिलाएं देश की सत्ता में भागीदारी निभाएंगी। सरकार महिलाओं को दे रही आईफोन। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्मदिन आज। कोशो राय पाटन में मंदिर में दर्शन किए। मंदिर परिसर में हुई विशेष पूजा अर्चना। सीकर में 2 जगहों पर लूट की बड़ी वारदात। लक्ष्मणगढ़ में एटीएम काटकर 26 लाख रुपए किए पार। फतेहपुर में भी 15 लाख की लूट। रंगोली कलाकार शिखा शर्मा ने महिला दिवस के मौके पर इंदौर में 12,000 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाई। इसे बनाने में शिखा को 2 दिन और 26 बच्चों की टीम की मदद लेनी पड़ी।
जयपुर दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। जयपुर दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। करीब 2 घंटे तक सीएमआर पर प्रियंका मौजूद रही। प्रियंका गांधी ने अशोक गहलोत के परिजनों से भी मुलाकात की। पत्नी सुनीता गहलोत, बेटे वैभव गहलोत से भी मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। कहा, ये दिन महिलाओं के सम्मान, भागीदारी और उनके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। इसी के साथ कहा, महिलाओं ने अपने जज्बे के दम पर लोहा मनवाया। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कृतसंकल्पित है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूनाइटेड नेशन में भारत की मांग। कहा, भारतीयों समेत यूक्रेन में सभी निर्दोष नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाए। पेंटागन का दावा, यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए सीरियाई लड़ाके भर्ती कर रही पुतिन। रूसी आक्रमण की वजह से यूक्रेनी ट्रांसपोर्टेशन को $10 अरब तक का नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री ओलेक्जेंडर कुब्राकोव की ओर से दावा किया गया है कि 1 साल में हम भरपाई कर लेंगे। पेंटागन की ओर से यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया गया। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि पेंटागन के मुताबिक अब रूस यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग में सीरियाई लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की वार्ता समाप्त होने के बाद यूक्रेन के वार्ता दल के एक सदस्य पोडोलिक ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई भी नतीजा नहीं निकला जिससे हालात में कुछ खास सुधार हो। विदेशी भारत ने अपने बयान में कहा, हम यूक्रेन से 20,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित वापसी कराने में सफल रहे हैं। हमने अन्य देशों के लोगों को भी उनके संबंधित देशों में लौटने में मदद की है। रूस और यूक्रेन में विदेश मंत्रियों की 10 मार्च को होगी मुलाकात। तुर्की करेगा मेजबानी। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार यूक्रेन से भारतीयों के आने का सिलसिला जारी। गजसिंहपुर की पलकिन घर वापस लौटी। इस दौरान एयरपोर्ट पर तहसीलदार पदमपुर और नगर पालिका मंडल ने पलकिन का स्वागत किया। वहीं घर लौटने पर पलकिन ने राज्य और केंद्र सरकार का आभार जताया। रूस यूक्रेन युद्ध से सोने चांदी में तेजी देखने को मिल रही है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज सोना एक बार फिर 53,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया। शेयर बाजार में आज भी भारी गिरावट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 100 पॉइंट्स गिरकर 20,718 पर कारोबार कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपने नए क्लाउड डेटा सेंटर का अनाउंसमेंट किया। यह भारतीय रीजन का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी होगा। इस सेंटर पर क्लाउड सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, गेमिंग, सिक्योरिटी जैसी कई चीजों पर काम किया जाएगा। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 13वां दिन। युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत रही बेनतीजा। बेलारूस में हुई इस बातचीत में युद्ध के बीच लोगों को निकालने के लिए यूक्रेन में ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर नहीं बनी सहमति। यूक्रेन पर लगातार रूसी बमबारी के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ रहे हैं। इनमें बच्चे, बुजुर्गों से लेकर बीमार तक शामिल हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देश लगातार रूस पर दबाव बनाने के लिए सख्त प्रतिबंध लगा रहे हैं। ब्रिटेन का कहना है कि रूस के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की स्थायी सदस्यता छीन ली जानी चाहिए। यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 भारतीयों में से करीब 17,400 लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया जा चुका है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीयों को लाने के लिए मिशन ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में जन याचिका दायर किया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उन्हें भारत में कोई पूरा कोर्स करने की अनुमति दी जाए। शेयर बाजार में आज भी भारी गिरावट। बॉम्बे एक्सचेंज पॉइंट्स का सेंसेक्स 100 पॉइंट्स गिरकर 52,718 पर कारोबार कर रहा है। बैंकिंग शेयर्स का दबाव है। वुमेन्स डे स्पेशल पर बोली नम्रता राव, मैं उस दिन बहुत खुश हो जाऊंगी जब फिल्म एडिटर को मेल या फीमेल के नाम से नहीं सिर्फ एडिटर के नाम से जाना जाएगा।
फेमस सिंगर मिलिंद गाबा जल्द ही अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड प्रिया बेनीवाल के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की शादी अप्रैल में दिल्ली एनसीआर में होने वाली है। जॉन अब्राहम स्टारर अटैक पार्ट 1 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करके शेयर की है। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बच्चन पांडे का नया गाना सारे बोलो बेवफा आज रिलीज हो गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर कर दी। अमिताभ बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म ऊंचाई की शूटिंग कर चुके हैं। उन्होंने शूटिंग लोकेशन से अपनी एक फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में भी नेपाली ढाका टोपी पहने पोज देते नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न की मौत अचानक हो गई। इस दौरान पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने वॉर्न को क्रिकेट इतिहास का बेस्ट स्पिनर मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी मांगी है। विराट कोहली रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट खेलने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग में काफर्ड 2 प्लेसेस की कप्तानी खेलेंगे। नए सीजन से पहले गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के खिलाड़ी सूरत शहर में एकत्रित हुए हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में एमएस धोनी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए टीम में शामिल हो गए। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 2022 सीजन बस कुछ ही दिन दूर है और सभी टीमों ने 15वें संस्करण की तैयारी शुरू कर दी है। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव किया गया। ऑलराउंडर अक्षर पटेल की टीम में वापसी हुई है। कुलदीप यादव को टीम से बाहर कर दिया गया है।